कोलकाता में 9 अगस्त की सुबह आरजीकर हॉस्पिटल में डॉक्टर से रेप और हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आए दिन इस मामले में कई नई बातें सामने आ रही हैं। केस की जांच पहले से ही सीबीआई कर रही है। आरजीकर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष इस समय सीबीआई के रडार पर हैं। कई दिनों से उनसे पूछताछ हो रही है। इसी बीच संदीप घोष द्वारा लिखी गई एक चिट्ठी ने पूरे केस को नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। इस चिट्ठी के सामने आते ही संदीप घोष सीबीआई के शिकंजे पर है। दरअसल कोलकाता केस में भी संदीप घोष पर आरोप गंभीर लगे हुए हैं। ऐसा कहा गया है कि उन्होंने सबूतों को मिटाने की कोशिश की है। सीबीआई इस एंगल की भी जांच कर रही है। असल में घोष की एक चिट्ठी सामने आई है जिसमें उन्होंने आरजीकर में मरम्मत का काम करवाने को कहा है। उसमें वो जगह भी शामिल है जहां ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप हुआ था। ये चिट्ठी संदीप घोष ने 10 अगस्त को पीडब्ल्यूडी को कॉलेज में मरम्मत का काम करवाने के सिलसिले में लिखी थी। घटना के अगले दिन पीडब्ल्यूडी को पत्र लिखना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। वहीं जब कॉलेज में मरम्मत का काम शुरू हुआ तो हंगामा मच गया और मरम्मत के काम पर रोक लगा दी गई। मरम्मत के काम में घटना वाली जगह भी शामिल थी जहां काफी सबूत मिलने की उम्मीद थी। ऐसे में अब सीबीआई संदीप घोष से इस चिट्ठी को लेकर सवाल जवाब कर रही है। सीबीआई के साथ साथ अब इस केस में ईडी की एंट्री भी हो गई है। आरजीकर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि ईडी इस समय 3 जगहों पर छापेमारी कर रही है। इसमें हावड़ा, सोनापुर और हुगली शामिल है। हुगली में तो संदीप घोष के रिश्तेदारों का घर है। ऐसे में वहां पर भी रेड डाली गई है। आपको बता दें कि कोलकाता रेप मामले में संदीप घोष की भूमिका को संदिग्ध माना जा रहा है। वारदात के बाद उनकी तरफ से लिए गए एक्शन पर भी कई सवाल उठे हैं। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी उन्हें कड़ी फटकार पड़ी थी और बाद में सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस समय संदीप घोष कई दूसरे मामलों में भी फंसे हुए हैं। उसमें सिर्फ यह कोलकाता का केस शामिल नहीं है। वहीं दूसरी ओर पीड़िता के पिता का कहना है कि कोलकाता पुलिस ने जल्दबाजी में शव का अंतिम संस्कार कराकर मामले को दबाने की कोशिश की थी। उन्होंने आरोप लगाया है कि कोलकाता पुलिस के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने इस मामले के सामने आने के बाद हमें रिश्वत देने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि कोलकाता पुलिस शुरुआत से ही इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही थी। पीड़िता के परिजनों का कहना है कि अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए वह जूनियर डॉक्टरों के प्रदर्शन में शामिल हुए। आपको बता दें कि 10 अगस्त से ही पूरे बंगाल में प्रदर्शन हो रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोग पीड़िता के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। मामले की तूल पकड़ने के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। खैर, इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।